हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ को अवॉइड करिएगा। कल भी मैंने इसी वजह से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं सही हो रही, गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है। फिलहाल तो सुबह की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करके आज है ये वाला ब्लॉग ग्रहण वाले जो है दिन का। तो सूतक काल लगने से पहले सारे काम करने हैं और लड्डू गोपाल की विशेष सेवा जो होती है वो मैं निपटाऊंगी। तो थोड़ा उससे पहले जो है घर को थोड़ा सा अरेंज करना है। 4:35 हुआ है। मैं 5 मिनट जो है हल्का फुल्का यहीं पे वॉक की थी, नीचे नहीं गई थी। उसके बाद जो है लगानी है झाड़ू और पोछा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है क्योंकि ग्रहण पड़ने के बाद पूरा घर बहुत अच्छे से साफ़ होगा। तो इस वजह से अभी ऐसे ही कर दूँगी, जितनी आवश्यकता लगेगी उतना। उसके बाद जब लग गई थी यहाँ पे थोड़ा सा सोफ़े कवर वगैरह, बच्चे बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं तो ये इधर उधर हो जाते हैं, तो इनको सही कर दिया कवर को। उसके बाद जो है मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। कल रात बहुत देर में मैं सो पाई थी क्योंकि कल गुजिया वगैरह बहुत बनी थी, नाश्ता बना था, तो कल भी टाइम काफ़ी हो गया था। तो उसको भी साफ़ सफाई करने में काफ़ी देर हो गई, इस वजह से मैं देर में थोड़ा सा सोई। आज के ये दिन जो है मैं सिर्फ 2 ही घंटे सो पाई हूँ। तो उसके बाद जो है मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। अब जो है सबसे पहले जाऊँगी, फटाफट करना है क्योंकि 6 बजे तक सारा काम मेरा निपट जाए। 6 बजे मुझे पूजा करने के बाद मंदिर के कपाट यानी पर्दा मुझे डाल देना है क्योंकि सूतक काल लग जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। देखो ये तो मुझे नहीं पता कि सूतक काल लगने के बाद खाना खाया जाता, बनाया जाता कि नहीं बनाया जाता, लेकिन देखिए जो नहीं कर पा रहा भूखा तो नहीं रहेगा ना। जैसे जिसके बच्चे हैं उसको भी बनाना खाना होगा, तो इस वजह से मैं कोशिश तो है नाश्ता बना के पहले रख दूँगी, लेकिन सुबह उठ के हर कोई नहीं खाने लगेगा। तो अभी तो मेरे घर पे कोई उठा भी नहीं है, आज तो हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो इस वजह से जो मैं लग तो अपने कामों में गई थी। सबसे पहले मुझे करनी है पूजा, क्योंकि पूजा सूतक काल करने के बाद जो लगने के बाद नहीं होती है। तो इस वजह से मैं फटाफट से सोची कि झाड़ू पोछा कर दूँ, उसके बाद लग जाओ पूजा में। और थोड़ा सा मुझे लड्डू गोपाल के लिए खाना भी बनाना होगा, उनको खिलाना होगा, फिर सीधे शाम को ही वो बेचारे खाएंगे। इस वजह से जो है मैं फटाफट से नहा के आ गई थी। थोड़ा सा लगाया है क्रीम, बस हल्का सा क्रीम वगैरह लगा के रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद सीधे अब करूंगी जाके पूजा। लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाना है ताकि वो शाम तक अपना अच्छे से मतलब खा पी के लेटे। लिटाल दिया जाता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि सूतक काल लगने से पहले दिया बाती हो जाए और अपने लड्डू गोपाल को जो आप अगर घर पे विराजमान करे हो उनको लिटाल दो आराम से। उसके बाद उनके पास कुछ जल वगैरह रख दो, ड्राई फ्रूट्स रख दो, जो भी आप रखना चाहो तो वो रख दो। तो वही करूँगी, उनको लिटाल दूँगी 6 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद जो है मैं उनके पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह पानी रख दूँगी। तो इधर हो गई मैं रेडी, यही वाली कुर्ती पहन के। ये वाली कुर्ती शिवाय होने वाला था तब मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। बहुत ही कम रेंज में आई थी, लेकिन बहुत ही अच्छी। कलर भी इसका नहीं फेड हुआ है, बहुत अच्छी। कभी कभी कोई चीज़ खरीदो ना तो बहुत अच्छी निकल जाती। फिर मैं बैठ गई थी आरती करने के लिए। सबसे पहले करूँगी आरती। घंटी नहीं बजाती हूँ सुबह सुबह क्योंकि बच्चे सारे सो रहे हैं। अगर मैं घंटी बजाऊँ शिवाय जग जाएगा, तो इस वजह से घंटी नहीं बजाई। फिर मैं लग गई थी, थोड़े आलू मैंने उबालने को रख दिए थे, आलू उबल गए थे। अब मैं उबले आलू की थोड़ी सी सब्जी लड्डू गोपाल के लिए 2 पूड़ी बना के उनको खिला दूँगी। टाइम हो रहा है बराबर। अभी मान लीजिए मैं जब खाना बना रही थी तो 5:30 हो गया था, आधा ही घंटा बचा था। सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैंने इधर जो है दूध और थोड़े 2 लड्डू दे दिए। उसके बाद सारे देवी देवताओं के लिए भी दे दिए। अब मैं आ गई थी लड्डू गोपाल को थोड़ा सा पूड़ी और जो है सब्जी खिलाने के लिए। मैं अपने हाथों से ही खिला रही हूँ उस समय क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने खिला दिया। उसके बाद इनको थोड़ी देर लिटाल दिया, ऐसे थपथपा के थपकी दे के, जैसे बच्चे सुलाए जाते हैं वैसे ही मैंने सुला दिया। फिर 1 लोटा जल और जो है रख दिया है यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। जितने भी भगवान जी की मेरे घर पे मूर्तियाँ हैं सब मैंने इसी मंदिर में रख के पर्दा डाल दिया। पर्दा तो मेरे पास नहीं था, दूल्हा यही वाला दुपट्टा रखा हुआ था, मैंने उसको अच्छे से ढक दिया। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे भी मेरे भोले बाबा
जो है विराजमान है नीचे। तो ये तो मुझे नहीं पता इनको ढकना चाहिए कि नहीं, लेकिन हस्बैंड ने कहा एक दुपट्टे से यहाँ भी दिया बाती करती हो तो यहाँ पे ढक दो। फिर मैंने वहाँ ढका। फिर इसके बाद थोड़ी देर नीचे टहलती रही। शिवाय भी सो रहा था तो कोई टेंशन में नहीं थी। मौसी बिटिया रुकी हुई थी, वो भी बस सब जाने वाली थी, वो भी चली गई थी। उसके बाद मैंने दिन का कुछ भी सूट नहीं किया। दिन में इतना विशेष काम नहीं था, साफ़ सफाई थोड़ी बहुत थी, बाकी कुछ नहीं। सीधे ग्रहण जो अब ख़त्म होंगे उसके पहले मैं 1 घंटे पहले लग गई थी घर की क्लीनिंग में। झाड़ू पोछा मैं करूँगी बाद में, जब वो मतलब ग्रहण हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि झाड़ू पोछा बाद ही में करना चाहिए। इस वजह से मैं सारी बेडशीट वगैरह जितनी भी थी सब चेंज कर दी, झाड़ वाड़ दी। बेड की चेंज नहीं की थी, वही मैंने बिछा दी डबल बेडशीट। डबल बेडशीट पे जो है डबल इस वजह से बेडशीट बिछाती हूँ, अगर आपकी एक फिसलती है, कभी कभी फिसलती है ना। मैं शुरुआत से जो है गद्दे मेरे थोड़ा सा अजीब से हैं, तो मैं हमेशा ऐसे ही बेडशीट को बिछाती हूँ, डबल या ट्रिपल बेडशीट बिछाती हूँ ताकि ऊपर वाली बेडशीट अच्छे से चले, क्योंकि बहुत जल्दी सिलवटें पड़ जाती है ना बैठने से। इस वजह से मैं डबल बिछाती हूँ। नीचे कॉटन की थी, ऊपर वाली जो हल्की सी चिकनी है। फिर मैंने इधर उधर दोनों कमरों में सफाई कर दी। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। इधर शिवाय जो है अपना खेल रहे थे मंदिर के पास। आज ये बहुत परेशान रहा क्योंकि आज राधा रानी इनको नहीं देखने को मिली, तो बार बार झाँक रहा था। फिलहाल मैंने इधर उधर से दबा दिया था अच्छे से। अब मैंने फ़ैन चला लिया, अच्छे से लगा रही हूँ। पोछा पोछा लग जाएगा उसके बाद मैं जो है थोड़े से बर्तन, बहुत ज़्यादा आज बर्तन हो गए हैं, उनको धोऊंगी बैठ के। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बैठने में, क्योंकि मेरे पैरों में आज कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे बैठ के अच्छे से बर्तन धुलूँगी। यकीन मानिए सिंक में उतने अच्छे बर्तन नहीं धुलते हैं जितने बैठ के बर्तन धुलो तो अच्छे से धुल जाते हैं। फिर मैंने थोड़े से ग्लास वगैरह बेड से निकाले थे, जैसे मेहमान आएंगे कल से तो उनके लिए, तो वो सारे थे कांच के, थोड़ा स्टील के, थोड़ा जो है केटल वगैरह थे, इनको सब कुछ धुल धुला के रख दिया। तब तक मैं जो है नहा रही थी, तब तक ग्रहण का टाइम ओवर हो गया था। मैंने भैया मेरा नहा चुका था बड़ा वाला, सारी स्टेचू को उसने अच्छे से जो है, मैंने कहा था जिसमें नहलाने वाले उनको नहला दो और जो पोंछने वाले गीले कपड़े से पोंछ दो, तो सारी उसने हेल्प करी। उसने पूरा मंदिर क्लीन किया बहुत अच्छे से, कॉलिन वगैरह डाल के अच्छे से गंगा जल छिड़क के। अब जो है मैं नहाते नहाते आ गई सीधे सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि सबको आज बहुत तेज़ से भूख लगी है, किसी ने आज कुछ खाया भी नहीं था। तो इस वजह से हस्बैंड आए, बोले कुछ बनाओ पहले, उसके बाद अपना जो भी हो काम करना। तो मैं सबसे पहले दाल चढ़ाती हूँ, क्योंकि दाल जो है झटपट बनने वाली होती है, इस वजह से मैंने दाल चढ़ा दी। दाल में सीटी आ रही है। जो है बच्चे इधर तब तक खेल रहे थे, तब तक मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने। मैंने कपड़े जो है बदले और हेयर वॉश किए थे, बच्चों को भी नहला दिया था, हेयर वॉश कर दिया था। शिवाय का मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, उसकी सर्दी लगी है, तो मैंने हल्के गीले गीले कर दिए थे बाल, उसके जो है पोंछ दिए थे अच्छे से पानी से। अब मैं तैयार हो गई, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आ गई थी मंदिर में। यहाँ पे अंश ने जैसे स्टेचू वगैरह रख पाई थी वैसे रख दी थी उसने, तो हिसाब से नहीं रख पाई थी, उनको सही किया। उसके बाद चाय बनाई, क्योंकि मुझे आज बहुत देर से चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। शाम के टाइम ही चाय का होता है, उस दिन आज ग्रहण पड़ रहे थे, तो इस वजह से जो है चाय नहीं पी थी मैंने। अब मैं आ गई यहाँ पे खाने की भी फटाफट तैयारी करने। चाय चढ़ा दी, तो दूध चढ़ा दिया, वो रखा है आया हुआ था। सारी चीज़ों में मैंने, कुछ तो मुझे नहीं मिले थे, तुलसी दल डाल के सारी चीज़ें रखी थी, तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं था, लेकिन सब्जी वगैरह जो भी सुबह बची थी सारी मैंने हटा दी थी। कहा जाता नहीं खाया जाता। इस बीच जब से ग्रहण स्टार्ट हो गए थे तब से अंश भी आज कुछ नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी आज भूखे भी बहुत थे, तो मैंने सोचा चाय में बाद में ही पीऊँगी, फटाफट से खाना रेडी करती हूँ। तो इधर 2 आलू काट के ऐसे ही नमक मिर्चा मिला के, जो मसाले वाला मिर्चा है बनाया था मैंने नमक, वो मिला दिया। उसके बाद मैं आटा गूँथ लिया था थोड़ा सा, फटाफट से मैं लड्डू गोपाल के लिए बनाऊँगी अब खाना, उनको भूख दूँगी। वो भी तो आज सुबह से बहुत भूखे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो वो भी बहुत भूखे होंगे, तो मैंने उनके लिए जो फटाफट अभी जो थोड़ी सी चाय और नमकीन दे दी थी, वो खा रहे थे। अब मैं उनके लिए भोग दे दूँगी। उसके बाद मेरा आगे का साफ़ सफाई का क्लीनिंग का काम रहेगा, और आज बहुत सारा काम है। मैं शाम को ही नाश्ता वगैरह भर के रख लूँगी, ताकि सुबह का ज़्यादा हेडेक ना रहे। जितने काम हाथों हाथों हों उतना निपटाते चलो, तो आपकी ही दिनचर्या बहुत सुखी होगी। बाकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती। फिर मैं चाय पी, थोड़ा सा खाना खाया, सारे लोगों ने खाना खा लिया। इसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे
सारा सामान लेके बच्चे बढ़ गए थे। बच्चे ने जब तक भरवाए तब तक कोई चीज़ भरेगी भी नहीं, ये भी ध्यान है। फिर मैंने जो है सारा नाश्ता मेरे अंश हेल्प करते हैं। कल ये बहुत फ्री रहा क्योंकि इसकी मौसी लोग थी तो कोई इसको दिक्कत नहीं थी। आप जो है थोड़ी देर नाश्ता से भरवाएगा। उसके बाद जो है फाइनली नाश्तेदान रेडी हो गए थे मेरे। उसके बाद जो है मुझे अभी किचन की क्लीनिंग करनी। हस्बैंड थोड़ा सा अपना फीडिंग का भी काम कर रहे थे, वो उनका भी ये सब रहता है थोड़ा सा। फिर मैंने सुबह के लिए छोले मटर भिगोई, पानी का जार भर के रखा और जो है बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं छोटे मोटे, उनको सारा निपटाया। उसके बाद जो है अब मैं लड्डू गोपाल को लिटा लूँगी जाके, उनकी सेवा सत्कार रहेगी, दूध वगैरह होगा गर्म। फिर जो बर्तन धुले थे वो अंश ने सारे यहाँ पे कपड़ा डाल के इनको पट करके रख दिया ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे, तो सुबह मैं इनको प्लेस पे लगा दूँगी। तो अंश ने काफ़ी हेल्प की आज है, तो मेरा जल्दी जल्दी काम निपट गया। टाइम बहुत हो गया, आज हो गया 11:30 फिर से। कल भी बहुत टाइम हो गया था, आज भी बहुत टाइम हो गया। 2-3 दिन से नींद अच्छे से नहीं हो पा रही। फ़िलहाल नींद तो हो ही जाएगी, काम ऐसे हर दिन नहीं रहते हैं। फिर इधर चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, उसको भरा मैंने। दूध वगैरह बच्चों को देना है ना, तो सारे दूध बनाऊंगी, सबको दूंगी। इसके बाद में आगे का मेरा रहेगा वही लड्डू गोपाल के सेवा सत्कार वाला काम। आज जो है ग्रहण वाले दिन का तो नहीं, मेरा तो डेली का ऐसे ही काम रहता है, लेकिन बहुत हिसाब से आज भी बहुत सारे काम थे। होली देखो है तो होली का एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाता है, लेकिन जो है हिसाब से करने होते काम तो सारे हो जाते हैं। मैंने सारे काम फाइनल किए, अब बच्चों के लिए दूध बना के दूंगी। फिलहाल आज का वीडियो आपके साथ यहीं पे करूंगी एंड। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और एक हाइप का ऑप्शन आएगा आपके कमेंट सेक्शन में, हाइप भी वीडियो को करिएगा। फिलहाल जो है मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे।